हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जी सर्कल की तरफ से। अब ये सर्कल है क्या और इतना इम्पोर्टेंट अब ये हो जाता है जी क्यों? क्योंकि अगर सर्कल की बात करें तो ये बनाते हैं जी कॉइन यूएसडीसी, यानी कि जो फाउंडर हैं यूएसडीसी कॉइन कौन लेकर आया जी? ठीक है, वो लेकर आया जी सर्कल। तो अभी कुछ इतनी बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आई है जो आने वाले वक्त के अंदर एक पूरा नज़रिया ही बदल सकते हैं जी स्टेबल कॉइन का। ठीक है, सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन कंपनी टेथर नंबर वन कंपनी है जी, और इसकी मार्केट कैप आप देखिए जी 183 बिलियन डॉलर की। उसके बाद आता है जी यूएसडीसी, जिसकी जो मार्केट कैप है वो है जी तकरीबन, ये आप देखिए जी 71 बिलियन डॉलर की। इसके बीच में कभी किसी टाइम के अंदर BUSD भी हुआ करता था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। अब इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि सर्कल खुद का अपना ब्लॉकचेन लॉन्च कर रही है और उसके ऊपर ये अपना मेनलेट लाइव करने वाले हैं 16 सितंबर को। और जो फाउंडिंग वैलिडेटर्स होंगे, जो वैलिडेट करते हैं जी ट्रांजेक्शन को, उसके अंदर आप देखिए नाम कितने बड़े बड़े हैं जी, ब्लैक रॉक, DTDC, ठीक है, गैलेक्सी, ग्लोबल पेमेंट, ICE, मास्टर कार्ड, मनीग्राम, SBI ग्रुप, स्टैंडर्ड चार्टेड। ठीक है, तो इतने बड़े लोग फंडिंग कर रहे हैं जी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर होल्ड करते हैं जी। USD बहुत बड़ा एक स्टेबल कॉइन है, आप इसकी अंदाज़ा लगा सकते हैं जी 71 बिलियन डॉलर का पैसा लगा है। और कितनी ज़्यादा ब्लॉकचेन है, यानी कि सारी जितनी ब्लॉकचेन है जी, बहुत पॉपुलर जितनी भी ब्लॉकचेन है, सबके ऊपर ये आपको दिखेगा जी। देख रहे हैं आप, ये देखिए सारी ब्लॉकचेन के ऊपर है जी अवेलेबल। ये देखिए जी, आप देख रहे हैं, ये देखिए जी सोलाना की ब्लॉकचेन पे बना है जी, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे पहले बना था जी। ठीक है, ERC बेस्ड स्टेबल कॉइन था। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है जी, अपनी ब्लॉकचेन बना रहे हैं तो अपना खुद का स्टेबल कॉइन होगा और अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। और जो नेटवर्क फीस, क्योंकि जितनी भी ब्लॉकचेनें होती हैं ये सब नेटवर्क फीस कमाती हैं, और नेटवर्क फीस अपने आप में बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो उन सब चीज़ों को हटाकर ये अपनी खुद की ब्लॉकचेन लेकर आएंगे और उसके ऊपर खुद का एक नेटिव टोकन बनेगा जी, USDC भी हो सकता है जी वो। ठीक है, या अपना खुद का एक जैसे इथेरियम का नेटिव टोकन क्या है जी, ईथर, ETH, सोलाना का क्या है जी, सोल, बाइनेंस की ब्लॉकचेन का क्या है जी, BNB। तो ऐसी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, हमारा प्रेडिक्शन है कि शायद ये अपना खुद का नेटिव टोकन लेकर आए या USDC को ही यहाँ पर बैक कर दें जी एज ए नेटिव टोकन। तो इससे क्या होगा जी, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था जी, इथेरियम भी कमा रहा था जी स्टेबल कॉइन के ऊपर, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रही थी USDC के ऊपर तो इथेरियम के जो वैलिडेटर्स थे उनको नेटवर्क फीस मिल रही थी जी, सोलाना के ऊपर भी मिल रही थी जी, TRC के ऊपर भी मिल रही थी, लेकिन उसको अब बाईपास करने की जाएगी जी कोशिश। तो सर्कल USDC कॉइन को इशू करते हैं और इससे फ़ायदा अदर ब्लॉकचेन को होता है, रेवेन्यू उनको जा रहा है। ये तो सिर्फ इशू करते हैं जी। ठीक है, रिजर्व के अंदर कुछ पैसा रखते हैं, बॉन्ड के अंदर पैसा लगाते हैं, जितना बॉन्ड के अंदर पैसा रिजर्व रखते हैं उतने ही ये अपने स्टेबल कॉइन को रिलीज़ कर देते हैं जी। इनकी कमाई हो रही थी जी किससे जी, सिर्फ बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है, गोल्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन वो तो मिल ही रहा था, वो तो रहेगा जी रहेगा। लेकिन अब खुद की ब्लॉकचेन, खुद का नेटवर्क, खुद के वैलिडेटर्स और खुद का रेवेन्यू जनरेट ब्रिज के माध्यम से। ठीक है, लोग एंट्री करेंगे जी, USDC लेकर आएंगे, पार्क करेंगे जी ब्रिज के ऊपर, वहां से फिर इनका इंटरनल USDC, जैसे आप देखिए जी ये एज ए लेयर 2 काम करेगा जी। ठीक है, अभी खुद की ब्लॉकचेन है, पर अभी ये जो अनाउंसमेंट आया है जी, अगर खुद का अपना नेटिव टोकन नहीं बनाते हैं और USDC को लेते हैं तो एज ए लेयर 2 ही काम करेगा, लेकिन अपनी ब्लॉकचेन होगी। और अगर खुद का अपना नेटिव स्टेबल कॉइन्स लेकर आ जाते हैं तो कहानी और हो सकती है। आप देखिए जी वॉल्यूम कितना जनरेट हो रहा है जी, 7 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम जनरेट हो रहा है जी USDC के स्टेबल कॉइन के ऊपर। अब जितनी भी ज़्यादा रोज़ाना ट्रांजैक्शन हो रही है, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन डेली एग्जीक्यूट हो रही हैं जी, इथेरियम पर हो रही हैं जी, और अदर ब्लॉकचेन के ऊपर हो रही हैं। वैलिडेटर्स जो हैं इथेरियम के वो कमा रहे हैं जी, सोलाना के जो वैलिडेटर्स हैं वो कमा रहे हैं जी। कमाई किसकी हो रही है, लेकिन अब उस कमाई को ख़त्म करके अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर कमाई होगी तो डबल फ़ायदा होने वाला है जी। यानी कि ब्रिजिंग के माध्यम से एक बार एंट्री कर लो जी आर्क की ब्लॉकचेन के ऊपर, इनके इकोसिस्टम के, तो बाकी उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन आपको करनी है जी फास्ट कीजिए जी, करते रहिए जी। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। जब वापस जाना है जी तो वापस टोकन आप सबमिट कीजिए जी। एक ट्रांजैक्शन हो रही है जी ब्रिज के द्वारा से इनके नेटवर्क पे आने के लिए, बाकी
मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन आप देखेंगे कि सर्किल की अपनी खुद के इकोसिस्टम के ऊपर, खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर होंगी, तो ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट रेवेन्यू सर्कल का जनरेट होगा। ठीक है, यानी कि एक ट्रांजैक्शन हुई, आपके पास 1000 USDC हैं, आपने ब्रिज का यूज़ करा, इथेरियम ने रिकॉर्ड कर लिया जी, हाँ जी 1000 USDC ट्रांसफ़र हो गए जी इस पार्टिकुलर ब्रिज के द्वारा से वहाँ पर। ठीक है जी, एक बार नेटवर्क फीस ने कमा लिया, अब आप इनके अंदर नेटवर्क के अंदर एंट्री कर लीजिए। ठीक है, अब उन 1000 USDC जो आप लेकर आए हैं जी यहाँ पर रैप करके, ठीक है, आर्क की ब्लॉकचेन के ऊपर, अब उसके ऊपर आप 100 ट्रांजैक्शन करेंगे जी, 1000 ट्रांजैक्शन करेंगे, एक महीने आप उसको वहाँ से निकालेंगे ही नहीं, तो आप देखिए कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी, और हर ट्रांजैक्शन के ऊपर आप देखेंगे कि आपका रेवेन्यू जनरेट होगा जी। समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ ये आए हैं, कि उनको पता है कि हमारा बेस है जी मार्केट के अंदर, हम काम कर रहे हैं जी कई सालों से, लेकिन अब हम वेल एस्टैब्लिश हो गए और इतने बड़े लोग हमारे साथ निकल कर सामने आ गए। अब सोचिए ना, ब्लैक रॉक जब सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल पेमेंट समझ कर रहा है, मास्टर कार्ड सपोर्ट कर रहा है जी, वीज़ा सपोर्ट कर रहा है, तो आप सोचिए जी वैलिडेटर्स कितने बड़े पैमाने के ऊपर इनके साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, और 16 सितंबर को इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम करने वाले हैं, यानी कि प्लानिंग हो रही है, मैनलेट आप देख सकते हैं लाइव होगा। तो रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन ब्लॉकचेन आर्क की साबित होगी जी USDC के लिए, जिससे कमाएंगे कौन, ये बड़े बड़े दिग्गज। अब इतना मिलियंस ऑफ डॉलर ये लगाएंगे तो फ़ायदा है, जाहिर सी बात है वैलिडेटर्स को ही होगा। अब और अगर आप देखें, वैलिडेटर्स होते हैं जी, इथेरियम के होते हैं, सोलाना के होते हैं, 32 इथेरियम को लॉक करना पड़ता है, वैलिडेटर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या नुकसान होता है कि जब इथेरियम आज की डेट में आप देख सकते हैं 1900 है, लेकिन 5000 के डॉलर पे, तो 5000 के वक्त जिसने बाई किया होगा 32 इथेरियम, उन्होंने स्टैकिंग पे लगा दिया होगा, आज तो खुद भी इथेरियम आप देख सकते हैं $3000 का नुकसान हो गया। अगर वो स्टैकिंग पे लगा भी है तो उनकी तो वैल्यू कम हो गई। ठीक है, ऐसी सोलाना का जी $300 भी गया था, आज की डेट में आप देख सकते हैं $72 का है। तो स्टैकिंग पे लगाने के बाद प्राइस भी डाउन हो रहा है जी, उससे भी नुकसान हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, USDC स्टेबल कॉइन की फॉर्म में ही लॉक करेगा और उसको $1 तक लॉक करेगा, यानी कि अगर 1 लाख USDC को स्टैक करते हैं तो उनकी वैल्यू तो 1 लाख ही रहेगी जी। ठीक है, चाहे आप उसको 1 साल के बाद निकालें, 2 साल के बाद, तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। अभी इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन जहाँ तक ये है कि ये कह रहे हैं कि USDC स्टेबल कॉइन को ही एज ए नेटिव टोकन यूज़ करेंगे जी आर्क की ब्लॉकचेन के ऊपर, जिससे जो वॉलेटिलिटी जो बनती है उससे बचे जाएंगे। ठीक है, आपके 1 लाख ही 1 लाख ही रहेंगे, लेकिन 1 लाख लगा के आप नेटवर्क फीस कमाएंगे जी। ठीक है, तो ये बड़ी न्यूज़ है, इसका कोई बहुत बड़ा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन बड़े जो मार्केट प्लेयर हैं वो साथ में टाई अप कर रहे हैं जी सर्कल के साथ, उनको तो पैसा कमाने से मतलब है। लेकिन बड़ी न्यूज़ है जी, अपने आप में क्रिप्टो के इतना बड़ा दुनिया है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है, तो उस पर किस तरीके से फ़ायदा हो। तो भैया जो अमीर लोग हैं वो तो चाहते हैं कि पैसे से पैसा बने, और हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है जी, तो हम क्यों ना टाई अप कर लें। तो समझ रहे हैं ना आप, तो कितना इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जी सर्कल के लिए भी। और क्योंकि एक ब्लॉकचेन है, हज़ारियों ब्लॉकचेन है जी मार्केट के अंदर, एक और ब्लॉकचेन हो जाएगी, लेकिन ब्लॉकचेन को सपोर्ट कौन कर रहा है जी, ये आप देखिए जी। ठीक है, और 16 तारीख को, यानी कि तकरीबन आज है जी हमारी 7 अगस्त हो गई है जी, तो तकरीबन आप देखेंगे 40 दिन के बाद ये आपको लाइव होता हुआ दिख सकता है उस वक्त। और बीच में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट आएंगे हम आपको करेंगे जी इन्फॉर्म। ठीक है, तो अपने आप में है जी बड़ी न्यूज़। और बाकी अगर आप देखेंगे क्रिप्टो मार्केट की तो न्यूज़ चल ही रही है जी, बिटकॉइंस 64,000 के लेवल पे, इथेरियम आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर थोड़ा डिक्लाइन लास्ट 24 आवर के अंदर हमको देखने को मिला है। अभी भी मार्केट के अंदर डर बना हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने की बात फेड की तरफ से निकल कर सामने आ रही है कि नेक्स्ट मंथ, इस मंथ तो नहीं बढ़ाया, लेकिन आने वाले महीनों के अंदर फेड जो ना इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकता है। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, ठीक है, पैसा क्रिप्टो से निकलेगा और अदर जो एसेट हैं जी दुनिया के, वहाँ पर पैसा जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।